सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारी इंग्लिश का चैप्टर है वो है मॉडल वर्ब्स की सेकंड क्लास। इससे पहले एक मॉडल वर्ब्स की क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स का क्यों प्रयोग हुआ इंग्लिश में और मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, इसका बनाने का रूल क्या होता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अगर अभी तक हमारी वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मॉडल्स का प्रयोग हमारे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो जहाँ मॉडल्स का सेंटेंस होगा वहाँ आप टेंस का सेंटेंस बनाओगे, कहने का मतलब वहाँ हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस बना आओगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना, हर चीज़ समझ में आएगी, लेकिन कब? जब शुरुआत से क्लासों को देखोगे, ठीक है ना। आज हमारी है सेकंड क्लास। इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या पढ़ा, थोड़ा सा 1 मिनट में मैं रिवीजन करा दूं। मैंने कल बताया था कि मॉडल वर्ब्स हमारी होती हैं कैन, कुड, शुड हैव, कुड हैव, मे, माइट, मस्ट, आउट, आउट टू, ये सब मैंने आपको कल बताया था, जिसमें मैंने कल आपको 3 मॉडल वर्ड्स बताए थे। कैन यानी सकता है या सकता या सकते, सकते के सेंस में करते हैं, और कहाँ पर? जहाँ एबिलिटी होती है कहने को, जहाँ हम सामर्थ्य होते हैं कि या मैं कर सकता हूँ। और दूसरा मैंने आपको बताया था कुड हैव, कुड हैव का प्रयोग सकता था कहने का मतलब जहाँ हैव का प्रयोग आ जाएगा वहाँ पास्ट की बात होगी, जैसे तुम सो सकते थे, तुम जा सकते थे, ठीक है ना। और दूसरी मैंने आपको बताया था कैन हो गया कुड, और कुड हो गया हमारी, कुड में सकता, कुड में सका या पाया, जैसे मैं सो सका, तुम जा सके, मैं आ सका, ये सब चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। और मैंने बताया था हमेशा मॉडल वर्ड्स में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, केवल कुछ स्थानों पर थर्ड फॉर्म लगती है। कहाँ पर? जहाँ पर हैव आ जाएगा, जहाँ पर मॉडल वर्ब के साथ हैव आ जाता है वहीं पर मेरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। रूल वही रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल वर्ब्स आएगी, फिर वर्ब आएगी। अगर हैव लगा तो थर्ड लगाएंगे, हैव नहीं लगाया तो हम फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लगाते, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर हो जाता है। पहले आप ये समझ लीजिए मॉडल वर्ब्स होती क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, उसके बाद एक वीडियो में इसके ऊपर एक्टिव पैसिव बना दूंगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक वीडियो में एक्टिव पैसिव आप समझ जाओगे, क्योंकि इससे पहले आप टेंस की एक्टिव पैसिव बनाना सीख चुके हो, तो मॉडल की बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं शुड। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। जहाँ पर चाहिए का सेंस आएगा वहाँ पर हम लोग शुड लगाएंगे, जैसे तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, क्या तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें क्यों खाना चाहिए, इन बातों के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बनाते हैं, पहला है मेरा मुझे जाना चाहिए। पूरे में एग्जाम्पल आपको चारों एग्जाम्पल बताऊंगा। 4 एग्जाम्पल कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव। कहने का मतलब कोई भी एग्जाम्पल आपको बनाना हो, कोई भी बात आपको कहनी हो, आप आसानी से कह पाओगे, आप बिलीव रखिए, बस आसानी से कह लोगे। देखो कैसे, मुझे जाना चाहिए, मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैंने बना दिया आई। मैं या मुझे या मुझको की इंग्लिश आई ही होती है, आई। अब शुड लगाएंगे क्योंकि चाहिए है, चाहिए के सेंस में हम लोग शुड लगाते हैं। चलिए मैंने शुड लगा दिया, आई शुड। उसके बाद जाना, जाने की क्या होती है? गो। आई शुड गो, लो बन गया आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। अभी यहीं पर होता मुझे वहां जाना चाहिए, तो आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। मुझे गोरखपुर जाना चाहिए, तो आई शुड गो टू गोरखपुर, ठीक है ना। कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट लगा देता, मेरा क्लियर हो जाता। मैं हर चीज बता रहा हूं भाई, समझ लेना बस, ठीक है ना। देन दूसरा है हमारा निगेटिव, उसे नहीं खाना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए। कोई खा रहा लेकिन मैं कह रहा हूं उसे नहीं खाना चाहिए, तो उसे क्या होता है? ही। अब कुछ लोग कहेंगे सर सी भी तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि सी का प्रयोग हम लोग फीमेल के लिए करते हैं, और यहाँ पर फीमेल नहीं है, यहाँ पर मेल है, ठीक है ना। तो उससे, अब उससे ही हो गया। अब ही के बाद क्या लगाएंगे बताओ? शुड लगाएंगे, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद ही तो हमारी हेल्पिंग वर्ब नॉट आता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था। ही शुड, उसके बाद नहीं के लिए लगा देंगे नॉट, ही शुड नॉट। चाहिए, क्या चाहिए? खाना, तो ईट, ही शुड नॉट ईट। अब यहाँ पर देखो क्या सर, यहाँ पर हम मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ईटन लिखेंगे। बताओ क्या ईटन लिखेंगे?
तो नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भैया ईटन थर्ड फॉर्म हमेशा हैव लगता है। अभी शुड हैव होता तब यहाँ पर हम ईटन लगाते थे, तब यहाँ पर हिंदी में सेंटेंस कैसे बन जाता? उसे नहीं खाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव ईट, उसे नहीं खाना चाहिए था। तब हम ये नॉट, शुड और हैव के बीच में एडजस्ट कर देते, मेरा काम बन जाता। ठीक है ना? अब ये क्लियर हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। अब देखिए यहीं से मैं आपको बनाऊंगा कौन सा, इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव। जैसे मैंने ऊपर वाला बनाया, ऊपर वाला मैं बनाऊंगा, जैसे इसको मैंने बना दिया क्या मुझे खाना चाहिए, क्या मुझे खाना चाहिए। अब इसका क्या करेंगे भाई? देखो सबसे पहले क्या से शुरुआत हुआ, तो क्या से मेरे कौन से सेंटेंस शुरुआत होते हैं? तो जी मेरे इंट्रागेटिव शुरुआत होते हैं। और इंट्रागेटिव के रूल क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल वर्ब को सबसे पहले रख देंगे। मॉडल वर्ब ये है हमारी मुझे, शुड, तो मैं शुड को सबसे पहले ले आऊंगा और मेरा बन जाएगा क्या? शुड आई गो। यहाँ से कट जाएगा शुड, शुड पहले आ जाता है, बस शुड आई गो, मुझे जाना चाहिए। क्या मुझे जाना चाहिए? अभी इसका क्या बना देते हैं हम? उसे क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर मैं कह देता यहाँ पर क्यों आ गया बीच में, तब क्या करते? अगर यहाँ पर क्यों आ गया तो सेंटेंस बन गया उसे क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अब ये डबल इंट्रागेटिव क्योंकि भाई WH फैमिली आ गया, और WH फैमिली सबसे पहले लगा देंगे, कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो शुड आएगा, यहाँ पर इसके सामने तो शुड आ जाएगा क्योंकि भैया ये इंट्रागेटिव है, ये हो गया शुड। और उसे क्यों, तो व्हाई आ जाएगा, व्हाई शुड ही, यहाँ से कट जाएगा, व्हाई शुड ही नॉट ईट, बन गया। और लास्ट में ये लगा देंगे, क्लियर हो गया। ठीक है ना? समझ गए? अब क्या करेंगे? अब हम अगली अपनी मॉडल वर्ब के आएंगे, देखेंगे हमारी अगली मॉडल वर्ब क्या होगी। देखिए समझ लीजिए, बस कुछ भी नहीं है, टेंस आप लोग पढ़ चुके हो भाई। ये बस बताना जरूरी था कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, बाकी सब आप जानते हो, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं जानते हो। ठीक है? अब देखिए दूसरी जो हमारी मॉडल वर्ब है, दूसरी वो क्या है हमारी? वो है शुड हैव। अभी हमने शुड पढ़ा, अब मेरी क्या आ जाएगी? शुड हैव। अब देखते हैं शुड हैव का प्रयोग कहाँ पर होता। तो मैंने बताया था हैव हमारा क्या दर्शाता है? पास्ट की बात। तो इसका मतलब शुड का मतलब चाहिए, तो आपने अभी पढ़ा ही। और हैव का मतलब था, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चाहिए था के सेंस जहाँ आएगा, जहाँ चाहिए था आएगा, वहाँ पर हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया आई शुड हैव ईटेन, आई शुड हैव ईटेन। अब इसका मतलब क्या हो गया बताओ? आई शुड हैव ईटेन, मुझे खाना चाहिए था। आई माने भैया होता है मैं, तो मैंने लिख दिया मैं, या मुझे इसको लिख दिया क्योंकि मैं लिखूंगा तब यहाँ पर गलत हो गया। मुझे शुड मतलब चाहिए था, मतलब है माने था, ईटिंग मतलब खाना, मुझे खाना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था। तो क्या बन गया? आई शुड हैव ईटन, मुझे खाना चाहिए था। ठीक है ना? समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठिए, कुछ भी नहीं है। कल वाली क्लास अटेंड किए हो तो आप धुआं उड़ा रहे हो क्वेश्चन का। अगर कल वाली क्लास अटेंड किए हो तो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम? अब अगर हम यहाँ पर निगेटिव बनाए तब क्या करेंगे? अब जैसे निगेटिव बनाए तो मैं निगेटिव लिखूंगा आई, मैंने लिख दिया आई, उसके बाद शुड, आई शुड। उसके बाद मैंने बताया था कि निगेटिव में क्या होता है? शुड और हैव के बीच में नॉट लग जाता है। बस यहाँ शुड यहाँ है, इसके बीच में नॉट लगा देंगे, काम खत्म। आई शुड, उसके बाद नॉट, फिर मेरा बन जाएगा हैव, आई शुड नॉट हैव ईटन। लो, मुझे नहीं खाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव ईटन, आई शुड नॉट हैव ईटन, मुझे नहीं खाना चाहिए था। कुछ भी नहीं है, शुड और हैव के बीच में नॉट लगाते हैं क्योंकि मैंने कल आपको बताया था जहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं, एक और दो आ गई, एक शुड दूसरी है, तो जहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं ठीक उसके बीच में नॉट लगा देते हैं और मेरा वहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? नॉट लगा दिया, मेरा निगेटिव बन गया। ये तो बात हो गई भाई निगेटिव की, एक इसकी बात हो गई निगेटिव की। लेकिन इंट्रागेटिव में क्या करते हैं बताओ? इंट्रागेटिव में कुछ नहीं करते हैं। ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, यहाँ जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा बस, और यहाँ से ये हट जाएगा। तब क्या हो जाएगा? शुड आई हैव ईटन, क्या मुझे खाना चाहिए था। बस लास्ट में ये लगा देंगे। बोलो कितना आसान है। क्या मुझे खाना चाहिए था? बताओ क्या मुझे खाना चाहिए था। समझ गए? यहाँ पर समझ लीजिए। अभी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, अभी हिंदी में लिखेंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। केवल अभी यहाँ पर समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। अभी मैं इसको डबल इंट्रागेटिव बनाता तब क्या करता? मैं यहाँ पर लिखता
मुझे क्यों नहीं खाना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं खाना चाहिए था, या मैं कह देता मुझे कहाँ खाना चाहिए था। तो कहाँ, मैंने कहाँ बोला ना, और कहाँ की इंग्लिश क्या होती है आप लोग जानते हो, वेयर। तो मैं लिख देता सबसे पहले वेयर शुड आई हैव ईटन, वेयर शुड आई हैव ईटन, मुझे कहाँ खाना चाहिए था। बन गया ना, बन गया। अब देखना मैं 4 एग्जाम्पल लिखूंगा और 4 एग्जाम्पल में मैं क्लियर कर लूंगा शुड हैव को। तो चलिए आप लोग इतना समझ गए तो एग्जाम्पल अभी बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे। चलिए अब 2 एग्जाम्पल लिखे आपके सामने। पहले लिखा है तुम्हें पढ़ना चाहिए था और दूसरा लिखा है उसे परीक्षा पास करनी चाहिए थी। पहला उसे पढ़ना चाहिए था और दूसरा उसे परीक्षा पास करनी चाहिए थी। अब बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है तुम्हें, तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब चाहिए था, पास्ट की बात कर रहा, तो चाहिए था के लिए क्या लगाते हैं, शुड हैव। देखिए ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज समझ रहे हो कि इसको याद करना पड़ेगा। सर चाहिए था शुड हैव का होता है, चाहिए शुड का होता है, कैन मतलब होता है सकता है, कुछ नहीं। आप अपने आप ट्रांसलेट करिए, अपने आप सेंटेंस बनाइए, अपने आप ट्रांसलेट करिए। 2 या 3 सेंटेंस अपने आप बना लीजिए, आपको ऐसे याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बना दिया यू शुड हैव, उसके बाद पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है, सॉरी रीडन बताती है, रीड, क्योंकि थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। और थर्ड फॉर्म मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हैव आ गया है, और जहां पर आपको हैव दिखेगा, जहां पर आपको मॉडल वर्ब के साथ हैव दिखेगा, वहीं पकड़ के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना बस, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है हमारा उसे परीक्षा पास करनी चाहिए थी, उसे परीक्षा पास करनी चाहिए थी। अब इसको बनाएंगे क्या हो जाएगा, उसे। अब उसे के लिए हम ही लगाएं कि सी लगाएं, बताओ। सी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि करनी चाहिए थी, ये बात बता रहा है। सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कोई लड़की है, और लड़की के लिए हम लोग सी लगाते हैं, शी। उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड हैव, तो मैं लगा दूंगा शुड हैव, सी शुड हैव। उसके बाद क्या आ जाए, मेन वर्ब क्या है मेरी, पास करनी, तो पास करनी क्या होती है, क्रैक। क्या होती है, क्रैक। मैंने लगा दिया ईडी तो बन गया क्रैक्ड। क्या बन गया, ही शुड हैव क्रैक्ड, क्या क्रैक्ड, एग्जाम, क्रैक्ड द एग्जाम या एग्जामिनेशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ही शुड हैव क्रैक्ड द एग्जाम। अब निगेटिव बनाना होता तो हम यहाँ पर नॉट लगा देते, अगर नहीं होता तब यहाँ पर नॉट लगा देते, यहाँ पर नॉट लगा देते। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अगली मॉडल वर्ब्स की। अब आप ये समझना कि सर आप निगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नहीं बता रहे हो। अरे भाई थोड़ा काम आप अपने आप करिए तभी समझ में आएगा। अगर हर काम मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या करोगे, केवल वीडियो ही तो देखोगे। अब ऐसे आप देखोगे तो अब बाद में क्या करोगे, अपने आप बनाओगे, अपने आप कन्वर्ट करोगे, तब समझ में आ जाएगा, चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब हमारी क्या हो सकती है, जो कि हमको पढ़ना है। देखिए अगली जो हमारी मॉडल वर्ब्स है वो है मे। और ये जो मॉडल वर्ब्स है इसका प्रयोग आप अपने छोटे कक्षाओं से जब पढ़ते थे तब से करते आए हैं, बहुत ही इजी है। लेकिन हाँ, मॉडल वर्ब इजी नहीं है, इसको बोलना बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए जब छोटे थे आप, जब आपको क्लास के बाहर जाना होता था, जब क्लास के बाहर आना होता तब क्या कहते थे, सर मे आई गो आउट, यही तो कहते थे। कहने का मतलब आप कहते थे सर मे आई गो आउट, यही तो कहते थे, सर मे आई गो आउट। इसका मतलब क्या होता था हिंदी में, ये तो पता ही होगा, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, यही तो कहते थे कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। और क्या कहते थे जब अंदर आने के समय, कहते सर मे आई कम इन, सर मे आई कम इन। तो इसका मतलब क्या होता था कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यही तो कहते थे। और बहुत सेंटेंस है, मे आई हेल्प यू, यही तो कहते थे। तो कहने का मतलब जो मे है इसका प्रयोग होता है सकता है के सेंस के लिए, इसका प्रयोग होता है सकता है, सकता हूँ, सकते हैं, ये सब सेंस के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। और जब पेपर में पूछा भी जाता है तो इन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एक हो गया मे, एक हो गया कैन और एक हो गया कुड हैव। इन 3 से बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना ना। देखिए मे का प्रयोग क्या होता है, सकता है। अगर इतना वीडियो देखने के बाद कुछ मेरे साथी जो कल की वीडियो नहीं देखे होंगे तो उनको एक बात समझ में नहीं आई होगी, क्या कि सर जो आप ट्रांसलेट करते जा रहे हैं इसका रूल क्या है। तो समझ लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये मैंने आपको कल बताया था।
कल क्या मैंने इसको आपको लगभग जब से सेंटेंस पढ़ाना चालू किया तभी से बता रहा हूँ, तो दिमाग में बैठ गया होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपकी मॉडल वर्ब्स, उसके बाद आएगी मेन वर्ब्स, और लास्ट में क्या आ जाता है मेरा ऑब्जेक्ट। ये होता है तुम्हारा मॉडल वर्ब्स का रूल। यही रूल अब आप कहोगे सर यही रूल तो आपने टेंसों में बताया था हेल्पिंग वर्ब वाले में, बस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी थी केवल और कुछ चेंज नहीं हुआ था। तो जी बिल्कुल सही मैंने बताया था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती, यही बात कल बताया था। इसीलिए कहता हूँ समझ में उसी के आएगा जो डेली क्लास अटेंड करता है, जो डेली क्लास अटेंड करता है उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आ सकता। भाई आज क्लास ले रहे हो, अब 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो 4 दिन के बाद जो 5वीं क्लास आएगी वो आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो आपसे परे होगी, आपसे हट के होगी। इसीलिए कहते हैं डेली का डेली क्लास अटेंड करो मेरे भाई, तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे मैंने कह दिया मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ये मैंने बना दिया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है मेरा मैं, तो हो गया मैं। अब मॉडल वर्ब आएगी और लास्ट में आ गया सकता हूँ, और सकता हूँ, सकते हैं, सकता के सेंस के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा आई में। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के मदद, तो मदद करने की क्या होती है हेल्प, बना दिया हेल्प, आई में हेल्प। उसके बाद किसकी, तुम्हारी, तो तुम्हारी की क्या होती है यू, आई में हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर अगर इसको निगेटिव बनाते तब क्या होता, अगर मैं इसको निगेटिव बनाता तो ये कुछ ऐसा बन जाता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर नहीं आ जाता कि नहीं आ जाता कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पर नहीं आ गया। और नहीं किसके बाद आता है, इंग्लिश में हमेशा नहीं भैया तुम्हारा निगेरिया जो मॉडल वर्ब लिखती हैं इसके बाद आता है। तो क्या हो जाता, आई में नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, सॉरी आई में नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, ये सब चीज़ें रोज़मर्रा में प्रयोग होने वाली है, डेली लाइफ में प्रयोग होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूं तब आप डेली इंग्लिश बोलिए, गलत बोलोगे 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश एकदम फर्राटेदार बोलोगे, है ना। जैसे आप हिंदी बोलते हो वैसे इंग्लिश बोलोगे। आपसे कोई कहे या आपको किसी को किसी की मदद करना है तो आप उससे कहो मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और कोई अगर किसी को कोई काम कराने की ज़रूरत है कि तुम ये कर सकते हो तो उसे कहो यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। कहने का मतलब ऐसे आप इंग्लिश बोलिए, ऐसे अपनी आत्मा से इंग्लिश निकालिए कि सब कुछ समझ जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस देन परफेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए निगेटिव बना दिया, अब अगर मैं इसी को मैं क्या करूं, इंट्रोगेटिव बनाऊं, तब क्या हो जाएगा। देखो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता क्या, मैं क्या लिख देता क्या, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मैंने बना दिया क्या, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। और आप तो पढ़ रखे हो कि सर क्या से शुरुआत हुआ, कहने का मतलब ये इंट्रोगेटिव है, कहने का मतलब ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है या मॉडल वर्ब से। तो आपको ये मे दिख रहा है, ये मे आप यहाँ ला के रख देना, तो बन जाएगा क्या आपका, मे आई नॉट हेल्प यू, मे आई नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद, क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, बन गया। अभी इसको डबल इंट्रोगेटिव बनाना होता है, इसमें कोई डबल इंट्रोगेटिव का शब्द होता है तो इसके पहले इंट्रोगेटिव के पहले डबल इंट्रोगेटिव ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर वहीं पर आ जाता, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर क्यों लगा देता तब क्या हो जाता, वाई मे आई नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, आई एम डू इट ना, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है ना। ये होता है भैया फंडा। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं क्या करूँगा, 4 या 5 एग्जाम्पल लिखूँगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ में आप भी कोशिश करना, साथ में आप भी कोशिश करना। देखिए एग्जाम्पल करने से पहले एक और चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आउट टू।
आउट टू भी एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब चाहिए भी होता है, और एक और आती है जिसका मतलब मस्ट होता है, वो भी चाहिए होता है। तब आप कहोगे सर क्या मूर्ख बना रहे हो, अभी आपने बताया शुड मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट मतलब भी चाहिए होता है, और आउट टू का मतलब भी चाहिए होता है। तो जी बिल्कुल सही बताया, लेकिन समझो किसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करता है यही। जैसे मैंने बता दिया आउट टू, अब आउट टू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो करेंगे तो चाहिए जहाँ आएगा वहीं पर, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर मेरे को ड्यूटी पता होगी, जहाँ पर हमारी ड्यूटी होगी, हमारा कर्तव्य जहाँ बताएगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है, वहाँ पर हम लोग चाहिए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बता दिया तुम्हें, एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, तुम्हें अपने देश के लिए फाइट, लड़ाई, चलिए मैंने लड़ाई लिख दिया यहाँ पर, तुम्हें अपने देश के लिए लड़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अपने देश के लिए लड़ाई करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तुम्हें अपने देश के लिए लड़ाई करनी चाहिए। अब ये बताओ देश तुम्हारा, ये भाई कर्तव्य बन रहा तुम्हारा कि नहीं बन रहा, ये तुम्हारा कर्तव्य बन रहा। मैंने कहते तुम्हें अपने देश के लिए लड़ाई करनी चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य, तो जहाँ पर कर्तव्य या ड्यूटी की बात कर देगा, चाहे कर्तव्य इंग्लिश में हिंदी में कहो, चाहे ड्यूटी इंग्लिश में कहो, बात एक ही होती है। तो लोग कहते हैं दिस इज़ माई ड्यूटी, ये मेरे कर्तव्य है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जहाँ आउट टू कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर ड्यूटी या कर्तव्य आएगा। और सेंटेंस पढ़ने से तुमको प्रतीत हो रहा है कि ये सेंटेंस मेरा कर्तव्य है, जहाँ पर कर्तव्य होता है वहाँ पर हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। अब इसी को बनाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, यू। अब यू के बाद क्या लगाएंगे, भाई चाहिए, ड्यूटी है, कर्तव्य है, तो हम आउट टू लगा देंगे, OUGHT, आउट टू, मैंने लगा दिया यू आउट टू। उसके बाद क्या आएगा बताओ, टू फाइट, लड़ाई करनी चाहिए ना, तो टू आउट टू फाइट, FIGHT, फाइट, लेकिन कहाँ पर किसके लिए फाइट करनी चाहिए, तो अपने देश के लिए। अपने की होती है अवर, नहीं हिज होती है, अपने के लिए होती है हिज, और कंट्री, हिज कंट्री, लो बन गया, यू आउट टू फाइट हिज कंट्री, तुम्हें अपने देश के लिए लड़ाई करनी चाहिए। अब ये मत कहना सर यहाँ पर आपने शुड क्यों नहीं लगाया या शुड हैव क्यों नहीं लगाया। शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के लिए करते हैं, और शुड का प्रयोग चाहिए के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ड्यूटी वूटी नहीं दी होती है। लेकिन इस शुड का प्रयोग, हम इस आउट टू का प्रयोग करते तो चाहिए के सेंस के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर आउट यानी ड्यूटी, यहाँ पर कर्तव्य बताएगा, वहाँ पर हम आउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, बोलो क्लियर हो गया ना। तो ये कुछ हमारे थे जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताना चाहा और बताया। ठीक, तो मैंने क्या आपको बताया, कैन, कुड हैव, शुड हैव, आउट टू और मे, ये सब चीज़ें बताया ना। देखिए मे, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ से थोड़ा सा बता दूँ, ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा। छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक होता है तुम्हारा मे और एक होता है तुम्हारा माइट, मे और माइट। तो जहाँ पर मे लगता है वहाँ पर आप माइट लगा सकते हो। ये दोनों तुम्हारी मॉडल्स हैं, ये तुम्हारी दोनों मॉडल्स हैं, ठीक है ना। तो चाहे मे लगाओ चाहे माइट लगाओ, बात एक ही होती है, ठीक है ना। जहाँ पर आप मे कहते हो वहाँ अगर माइट लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे मे लिखो चाहे माइट लिखो, बात सेम मानी जाती है, ठीक है ना। लेकिन बस मे थोड़ा छोटा पड़ता है, थोड़ा कहने में आसानी होती है, इसलिए हम लोग मे का प्रयोग कर देते हैं, मैं माइट का प्रयोग नहीं करते। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मैं माइट का प्रयोग करो, आई माइट कम इन, आई माइट गो आउट, कहने का जहाँ मे का प्रयोग करते थे वहाँ माइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ही आपका कोई एग्जाम्पल काटने वाला है। ठीक, तो ये जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ 4 या 5 एग्जाम्पल लिखूंगा जिसमें मैं कुछ बताऊंगा और कुछ आपको खुद करना है। तो चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल हमारे कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल मेरे कौन से हो जाएंगे। चलिए अब 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। पहला लिखा है वह जा सका, पहला है वह जा सका, देन नेक्स्ट है तुम्हारा तुम खेल सकते थे, और थर्ड है तुम्हारा तुम्हें पढ़ना चाहिए। इन 3 एग्जाम्पलों को आप साथ में बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को रोक दीजिए और साथ में बनाने की कोशिश करिए, देखना प्रैक्टिस करोगे कितनी आसानी से बना लोगे।
भाई प्रॉमिस करते हैं, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तब समझ में आ गया होगा, तब आप इसको कर भी सकते हो। लेकिन जिसने वीडियो को क्या मजाक समझ के देखा होगा वो नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा, बना तो सकता, हाँ इंग्लिश बना सकता, लेकिन उसको कन्फ्यूजन ज़रूर होगी कि सर ये टेंस का है कि मॉडल्स का है, या इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएं कि मॉडल्स लगाएं। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करें, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिए। बनाने का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनाने का प्रयास करिए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है ना, अब मैं भी बताता हूँ, देखिए इसके बाद मैं आपको दूंगा, इसके बाद मैं आपको कहने का मतलब होमवर्क समझ लीजिए वो ही दूंगा। वह जा सका, अब वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की ही। अब सका एबिलिटी है, सामर्थ्य है, वो जा सका सामर्थ्य है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, सका, नो सामर्थ्य नहीं, कुड लगाएंगे। वह जा सका, क्योंकि सका और पाया के लिए हम लोग कुड लगाते हैं, ही कुड गो, लो बन गया, ही कुड गो, वह जा सका। देन नेक्स्ट है हमारा तुम खेल सकते थे। अब सकते थे पास्ट की बात आ गया, और पास्ट का मतलब कुड के साथ हैव लगा देंगे। देन नेक्स्ट हो बन जाएगा हमारा तुम, इसकी होती है यू, मैंने लगा दिया यू। उसके बाद सकते थे के लिए हम लगा देंगे कुड हैव, यू कुड हैव। खेलने की क्या होती है, प्ले, खेलने की क्या होती है, प्ले। लेकिन रुको अभी, क्यों, क्योंकि सर कुड हैव आ गया तो प्लेड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तभी तो क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बताया जहां पर हैव आएगा वहां पर थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट हमारा तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब सर बताओ चाहिए में क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे, शुड हैव लगाएंगे, या आउट टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। सर ये इसमें तो हमको लग रहा है शुड लगाएंगे, हाँ तो बिल्कुल शुड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना पास्ट की बात किया गया, क्योंकि पास्ट की बात करता तो होता तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तब वहाँ पर हम शुड हैव लगाते। लेकिन ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है, यहाँ पर बताया नहीं गया तो मैं यहाँ पर शुड लगाऊंगा। यू शुड रीड, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, बन गया यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। कितना आसान था। तो उम्मीद करते हैं आपको मॉडल्स में आज से प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉडल से आज से प्रॉब्लम नहीं होगी, मॉडल्स एकदम क्लियर हो गई हैं आपकी। अगर मॉडल्स क्लियर हो गई हैं, टेंस क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगा। कहने का मतलब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं बात डायरेक्ट कहता हूँ, मैं बात बदल के कहता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, यानी आने वाले कल में जो वीडियो होगी वो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर होगी, कहने का मतलब नरेशन पर होगी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। जैसे एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट था, टेंस इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी प्रकार आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसको सॉल्व करके उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना, बहुत साथी मेरे जो साथ में पढ़ाई कर रहे हैं वो आंसर देंगे, ठीक, जो लगे हैं निरंतर प्रयास कर रहे हैं वो आंसर देंगे ज़रूर। चलिए मैंने कह दिया मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था। और इसका आप लोगों को जवाब कमेंट में देना है कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मॉडल्स का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं, और अगर सबसे अच्छी आपको वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि है हमारी 8 बजे मैथ, वहाँ पर रेशियो पढ़ रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।